कांग्रेस प्रत्याशी के नाम वापसी ने बिगाड़ा प्रशासन के रिकॉर्ड मतदान कराने का गणित। प्रशासन को करना होगी प्रयासों में और जोर आजमाइश। बीएलओ और मतदान वॉलेंटियर को पुरस्कार की घोषणा कर किया गया मोटिवेट। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की चुनौती है। कांग्रेस प्रत्याशी के मैदान छोड़ने से चुनाव निरस्त हुआ। आज सभी को दिया गया विशेष प्रशिक्षण। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया, शहरी क्षेत्र में बूथ पर 75 और ग्रामीण क्षेत्रों में 80% मतदान का लक्ष्य। मतदान प्रतिशत बढ़ा लक्ष्य हासिल किया तो बीएलओ पाएंगे 5000 का पुरस्कार। अब आशंका है कि लोग मतदान करने कम निकलेंगे। कॉलेज के विद्यार्थियों व युवाओं को भी बना रहे वॉलेंटियर। मतदान प्रतिशत बढ़ाने वाले प्रथम 21 मतदान केंद्र के वॉलेंटियर्स को 11,000 की रकम मिलेगी। हम लोग का टॉक शो था, ओपन टॉक शो था, कैनवस था, रंगोली कंपटीशन था, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ मीट था, शपथ था, मशाल यात्रा थी, अपना साइक्लोथॉन था, वॉकेथॉन था और जो कार रैली थी, बाइक रैली थी और काफ़ी सारे संस्थाओं के साथ हम लोगों ने काम किया था। दुर्गा पंडाल में, क्योंकि नवरात्रि था उस टाइम पे, वहाँ पे कार्य किया था। मॉल्स में, एसोसिएशंस में जो हम लोगों को काम करने थे वो सारे काम, फ्लैश मॉब्स, ये सब चल रहे थे। इस बार जो लोकसभा अभी तक हम लोग कर चुके हैं उसके अंदर हमारी साइकिल रैली है। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय लोकसभा निर्वाचन 2024 में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे एवं मतदान करने हेतु प्रेरित करेंगे। जय हिंद। आज एक बहुत बड़ी बैठक सभी बीएलओस की और हमने लगभग 1200 वॉलंटियर्स लगाए हुए हैं। अलग अलग बूथ जिनको असाइन किए हुए हैं उनकी बैठक ली गई है और उसमें सभी को प्रेरित किया गया है कि हम लोगों को मतदाता जागरूकता और वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के मामले में बहुत काम करने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से पूर्व के वर्षों में जिस तरीके से प्रदर्शन हुए हैं, जिसमें विधानसभा में भी हम लोगों ने 5% वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया था, तो इस बार भी हमको वैसे ही प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इस हेतु बहुत आवश्यक है कि जो मतदाता पर्चियों का वितरण होता है, जो अगले 3-4 दिन बाद चालू होगा, उसको बहुत ढंग से किए जाने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे कि 100% वोटर स्लिप बढ़ जाए। इस हेतु भी कुछ और नए इनोवेटिव प्रयास किए जाएंगे और इसके साथ साथ जो कम वोटिंग परसेंटेज वाले पहले रहे हैं बूथ, वहाँ पर हमारे वॉलंटियर्स जाके काम करें और लोगों को मोटिवेट करें, ये आज इनसे अपेक्षा करी गई है। इसी क्रम में एक पारितोषिक योजना भी हम लोगों ने लॉन्च करी है कि जो भी बीएलओज अपने बूथ पर 75% से अधिक मतदान कराएंगे शहरी क्षेत्रों में और 80% से अधिक मतदान कराएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे वो जितनी भी संख्या में हो, उन सभी को 5-5 हज़ार रुपये एक सम्मान राशि के रूप में हम लोग उनको उपलब्ध कराएंगे। और इसके अलावा जितने भी वॉलंटियर्स हमारे साथ लगे हुए हैं उनको हम लोग सर्टिफिकेट और मेडल तो सभी को प्रदान करेंगे और 21 जो वॉलंटियर सबसे अच्छा काम करेंगे, अर्थात जो सबसे अधिक मतदान अपने बूथ पर कराएंगे प्रतिशत के मामले में, उन सभी को 11-11 हज़ार रुपये सभी 21 वॉलंटियर्स को हम लोग प्रदान करेंगे। सभी लोगों में बहुत अच्छा उत्साह है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से ये लोग अभी काम कर रहे हैं और आगे काम करने के लिए आश्वासन दिया है, मुझे लगता है कि हम लोग निश्चित रूप से पिछली बार का जो मतदान का प्रतिशत है उससे आगे जाएंगे। देखिए, जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है उस दिशा में जो बूथ चलो अभियान है उस पर हम लोग काम करने वाले हैं और जो आज का हमारा कार्यक्रम है जिसमें कि बीएलओज के साथ साथ हम लोगों ने वॉलंटियर्स को भी लगाया है, तो निश्चित रूप से वो एक नई पहल के रूप में इंदौर से होगा कि न केवल बीएलओज की बल्कि हम लोग वॉलंटियर्स की भी इसमें सहायता ले रहे हैं। और इसका जो उद्देश्य है कि प्रत्येक मतदाता को कम से कम अपने बूथ के बारे में जानकारी हो जाए और कुछ इस तरीके की गतिविधियाँ हो जाएं जिससे कि
वोटिंग का दिन नज़दीक आने वाला है, ये एक चर्चा का केंद्र बन जाए जिससे कि हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़े। उन्हीं निर्देशों के अनुक्रम में इंदौर में भी हम लोग काम करें। देखिए, हम स्वीप एक्टिविटीज़ के तहत लगातार लगे हुए हैं और अलग अलग तरीक़ों से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। कई सारी रैलियाँ निकाली गई हैं, कई सारे संवाद हुए हैं, कई सारी स्कीमें लाई गई हैं। समाज के कई सारे लोग आगे बढ़कर हमारे पास हमारे साथ देने के लिए आ रहे हैं। मतदान केंद्रों पर हम लोग बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम लोग जो भी परिस्थितियां हों, लेकिन जो पिछली बार का प्रतिशत है उससे आगे बढ़ने की हम लोग कोशिश करें।